हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है ये चीज देखेंगे कि आप लोग को जो हाई स्कूल के अंदर जब परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें जो आप लोग को मार्कशीट भरने को मिलेगी उसको किस तरीके से फिलअप किया जाएगा, इसके बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ गई है और जो है बोर्ड के पेपर में हाई स्कूल के जो बच्चे हैं इनको जो है हम लोग को ओमार्कशीट मिलने वाली है। ठीक, तो ओमार्कशीट को किस तरीके से भरा जाए कि गलती न हो, क्योंकि अगर आप लोग एक बार ओमार्कशीट को भर देते हैं और अगर उसमें गलती हो जाती है तो ये आपका जो है दोबारा ओमार्कशीट नहीं मिलेगी। ठीक है ना, यानी स्कूल वाले दोबारा ओमार्कशीट नहीं देंगे, क्योंकि आपको जो ओमार्कशीट मिलेगी ना आपके रोल नंबर के साथ मिलेगी। आपका उस पर रोल नंबर लिखा रहेगा। सब कुछ मैं एक एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर भरना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को मैं ओमार्कशीट दिखा दे रहा हूँ कि कैसी होगी। देखिए ये हमारी ओमार्कशीट है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी OMR उत्तर पत्रक। ठीक है ना, हाई स्कूल परीक्षा 2023 के लिए मतलब ये ओमार्कशीट थी। ऐसी आप लोग को ओमार्कशीट मिलेगी। ठीक है, आप लोग देखिए किस तरीके से ओमार्कशीट है और कैसे इसको भरना है, मैं सब आप लोगों को इस पर डिटेल के साथ अभी बताऊंगा। अभी इसी पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो इसकी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस जो जारी किया गया था ओमार्कशीट के लिए, देखो उसको मैं पढ़ करके बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे होगा। यहां लिखा कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। पहला निर्देश क्या है हमारा, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरा निशान से भरिए। ये पहला निर्देश हमारा है। दूसरा मतलब हम लोग काले या जो है नीले बॉल पेन का प्रयोग करेंगे, जेल पेन वगैरह का प्रयोग आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा। दूसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले के निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आप लोग जानते हैं कि 4 मल्टीपल चॉइस है, तो 4 जो है आप लोग को ऑप्शन दिया होगा, एक ही ऑप्शन उसमें से सही करना है और जो सही है, जो क्वेश्चन नंबर है उसके सामने आप लोग भरेंगे। अभी हम लोग जो है देख लेंगे। अब देखिए तीसरा निर्देश क्या है कि OMR पर सभी प्रविष्टियों सावधानी पूर्वक भरें। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। इसके अंदर कट पीट न करे, ओवर राइटिंग न करे, बिल्कुल सही से भरा जाए। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या लिखा है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसमें खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। यानी अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती तो उसको जो है व्हाइटनर न लगा दिया जाए और उस पर जो है हम लोग जो है किसी तरीके से स्क्रैच वगैरह न लगाएं, जैसे पत्ती वगैरह से। इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले को गहरे तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ संख्या 1 में दर्शाया गया है। अभी मैं इसको आप लोग को दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप लोग को भरना है। अब देखिए छठा निर्देश क्या लिखा है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले के निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। यानी जो आप लोग को गोला भरना है बस उसी को भरिए और कहीं अन्य पत्रक वगैरह पर दूसरी जगह कहीं निशान न लगाइए। ये चीज कह रहा है। अगला क्या लिखा है कि प्रश्न पत्र मार्क सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र यहां पर रहेगा हमारा ऊपर। ठीक है ना, ऊपर अंकित प्रश्न पर संख्याओं के साथ ब्रैकेट में अंक उसका मार्क सीरीज जो हमारा किस में दिया रहेगा, जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB ये सब एग्जाम्पल देखिए इस प्रकार से दिया रहेगा आदि की भांति अंकित होगा। उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तर पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उसमें संबंधित गोले को भरना होगा। ये हो गया। और अगला पॉइंट क्या है कि कक्षा निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्क शीर्ष तथा चित्रकला संगीत वादना विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है।
ये तो कला वालों के लिए है, कला और जो है उसमें कई तरीके का होता है ना, उसको अलग अलग भरना होगा कि कौन सा कला, उसी को हिसाब से हम लोग इसमें भरेंगे। और देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कदापि प्रश्न पत्र में उसके मार्क सीरीज का उल्लेखन नहीं है। एक एवं इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्क सीरीज में कुछ भी अंकित ना करें, नहीं करना, मतलब दूसरी चीजें इसमें नहीं लिखना है। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते कि किस किस तरीके से भरना है, कैसे कैसे आप लोग को दिया रहेगा। देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो हमारे जिले का कोड आपको यहाँ पर डाल के दिया रहेगा, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर केंद्र का कोड भी रहेगा, इसको भी आप लोग को नहीं छूना है। और यहाँ पर जो आप लोग को अनुक्रमांक भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, आप लोग को जो आपका रोल नंबर लिखा रहेगा। ये जब आप लोग को एडमिट कार्ड मिलेगा, एडमिट कार्ड से इसको जरूर मिलाइएगा कि आपका रोल नंबर इसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या ये भी लिखा रहेगा, यानी ऊपर का आप लोग को ये कॉलम भरना ही नहीं है। पहली बात ये हो गई। अब देखो गोला बिल्कुल इस प्रकार से पूर्ण रूप से इस तरीके से गोला भरना है। और इस पेन का, जेल पेन का बिल्कुल प्रयोग न करिएगा, बाल पेन का प्रयोग करिएगा। इस तरीके से कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। और एक ही लाइन में कई गोले को नहीं भरना है। एक लाइन में जो हमारा प्रश्न पत्र होगा, अगर पहले का पहला सही तो इसको गोला भरिए बस। अब दूसरे का मान लो कि सी वाला सही तो बस इसको भर के छोड़ दीजिए। इस तरीके से एक बार में बस एक लाइन आप लोग को भरना होगा। ये तो 20 प्रश्न आप लोग को इस तरीके से यहाँ पर भर लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है कि प्रश्न पत्र का कोड जो होगा, एक वर्ड पहला अक्षर इसमें और दूसरा अक्षर इसमें। जैसे मैं एक पेपर आप लोग को दिखा दे रहा हूं, देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ये मैथ का पेपर है 2024 में जो पूछा था। देखो यहाँ पर HZ लिखा है ना, इसमें H और इसमें Z। जहां H रहेगा उसको H में जो गोला भर दीजिएगा और Z वाला Z में गोला भर दीजिएगा, इस तरीके से, ठीक। ये तो हमारा जो है नंबरिंग इस तरीके से भरने का गोला आप लोग को 20 गोला भरना है आप लोग को, ठीक, जो कि मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा। उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर होंगे, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर आप लोग को मोहर मारी रहेगी, ठीक। नहीं मारिएगी तो आप कंप्लेंट करिए कक्ष निरीक्षक से, वो मोहर मार के आप लोग को देंगे। अब देखो यहाँ पर चित्रकला विषय हेतु, चित्रकला वालों के लिए यहाँ पर एक विशेष तरीके से, विशेष रूप से होगा। देखो अगर कला नहीं है तो इसको छूना नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर कला वालों के लिए अगर आलेखन कला होगा तो पहले वाले में भरेंगे, और अगर प्रौद्योगिकी कला होगा तो दूसरे में भरा जाएगा। और अगर किसी का जो है यहाँ पर संगीत वादना विषय हेतु अगर रहेगा तो इसके अंदर से जो भी रहेगा उसको भर लीजिएगा, ठीक। पहले ये चीज हो गया हमारा। अब देखो यहाँ से जो है आप लोग को बिल्कुल कट नहीं करना। जब ये काम कक्ष निरीक्षक का है वो वही कट कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप लोग को भरना है। यहाँ पर भी आप लोग को सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से पूरा डिटेल आपका दिया रहेगा कि आपका रोल नंबर, आपका सब कुछ मिला रहेगा। ये इसी में जुड़ा रहेगा, दोनों आप लोग को जुड़ा रहेगा, यहाँ से कट करने वाला होता है। अब इसमें भी जो आप लोग ऊपर गोला भरे रहोगे ना, इसमें भी यहाँ पर लिखना। अगर पहले का अगर ए भरे तो यहाँ पर बस ए लिख दिया जाएगा, दूसरे का अगर सी है तो यहाँ पर सी लिख देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ABCD करके इसमें लिखना रहेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर 9वें का जो हमने B कर दिया है, तो यहाँ पर 9 नंबर पर जो आप लोग यहाँ पर बस B लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे, आपके कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। और यहाँ पर भी आपका कोड रहेगा 2 अक्षर वाला, पहला इसमें और दूसरा इसमें। और आलेखन भाग और प्रौद्योगिकी भाग वाले भी इसमें टिक मारेंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पर देखो टिक मार के बताया है ना, इस तरीके से आप लोग जो है टिक मार के बताएंगे, भर देंगे। ये हो गया हमारे ओमार्कशीट भरने का तरीका। और ऐसे जो है आप लोग ओमार्कशीट भरोगे। उम्मीद है कि आप लोग को ओमार्कशीट भरने का तरीका समझ में आ गया होगा। आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करिएगा ओमार्कशीट भरने में, क्योंकि अगर ओमार्कशीट भरने में अगर गलती हो जाएगी ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि दोबारा आप लोग को ओमार्कशीट मिलने वाली नहीं है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है पेपर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप लोग को जो है आप लोग को तहे दिल से जो है बधाई देता हूं पेपर के लिए, कि आप लोग बेहतर तरीके से जा करके और
पूरी तरीके से तैयार होकर के पेपर देने जाइएगा, ताकि और बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन, कोई परेशानी की बात नहीं पेपर में, कोई जो है घबराहट की बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर के जाइए आप लोग पेपर देने और अच्छी तरीके से पेपर दीजिए और अच्छे नंबरों की मनोकामना करता हूं आप लोगों के लिए। और सभी बच्चे जो है अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है इसी तरीके से आप लोग को अगर कोई डाउट है या अगर कोई चीज डाउट रह गया या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको डाउट दूर करने की कोशिश भी की जाएगी। और जो है आप लोग को हिंदी का, इतिहास का और इसके अलावा जो मैथ का, साइंस का सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप लोग उसे भी देख सकते हैं। सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को सेट बाय सेट मैंने करवा कर रखा हुआ है, उसको भी कर लीजिए। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी मैंने करवाया हुआ है, उसको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में मिलते हैं।